पिछड़ा अति पिछड़ा को, तो अब तक लोग पिछड़ा को कहता। अरे भाई, तब पिछड़ा खाली है, अति पिछड़ा ज्यादा गरीब है, और ज्यादा गरीब, और उनकी संख्या ज्यादा है। तो हम लोग तो हमेशा करते हैं, और उसी समय हम लोग कितना नारा लगाते थे। तो इसीलिए जो उनका काम किया हुआ है, तो उनके काम को हमेशा याद रखना है। और यही नहीं, शराबबंदी भी लागू किए। जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया। इस देश में आप समझ लीजिए, बिहार में भी पहली बार शराबबंदी किन्होंने लागू किया था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। अब भला बताइए, जब वो पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण किए, और जब वो इतना बड़ा काम किए, तो जब सब कर दिए, शराबबंदी लागू किए, तो उनको समय के पहले बहुत लोग उस समय हटा दिया, और बाद में फिर शराबबंदी भी खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाहा, पिछड़ा अति पिछड़ा, हम तो एकदम लगातार नारा लगाते थे कि भाई ये नहीं, तो चलिए कायम है। अब कुछ एक आध दो कुछ ही राज्य लिया है, सब लोग नहीं लिया है, तो पिछड़ा अति पिछड़ा सबका तो होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो ये काम किए हुए, इसलिए सबको हमेशा याद रखना चाहिए, उन्होंने इतना इतना काम सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको हटाया गया, ये ठीक बात नहीं थी। और जब उसके बाद जब थे, तो हम जब एमएलए थे, तो हमको तो कहते रहे, और फिर अंत में उनकी बात हम मान लिए, कर लिए। आज जब आप समझ लीजिए कि एक एक काम, जब से हम लोगों को मौका मिला है, जब उनका निधन हो गया, तो उनके निधन के बाद से ही हम कार्यक्रम चलाते हैं। और जो फिर सरकार बनी उस समय 90 में भी हम लोग, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, और तब से सरकारी कार्यक्रम होता है। और जिस घर में वो रहते थे, हमने शुरू से कहा कि वो घर उनके नाम से सुरक्षित रहना चाहिए। आज भी उनके घर के नाम से सुरक्षित है। तो ये सब कराया गया, तो सारा सब कुछ किया गया है। और अब तो मान लीजिए कि अब हो गया, जो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे, तो वो भी हो गया। तो सब कुछ, और अपना उन्होंने हमेशा पूरे के पूरे तौर पर, जब ये मुख्यमंत्री थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया था। और जब हम लोगों को उसके बाद मौका मिला, तो उनके काम को करते हुए, जो भी उनकी इच्छा थी, इसलिए आप तो जानते ही रहे जी, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, बहुत लोगों का नाम हमको हमेशा बोलते हैं। जब जो पार्टी हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग नाम लेते रहते हैं। बात क्या करते हैं हम लोग? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का, लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, अंबेडकर साहब का, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, ये 5 लोगों का नाम हम लोग लिखते हैं। और सब लोगों ने जो जो काम कहा है, और उसी को देखते हुए आज हम लोग काम कर रहे हैं। और जो काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मौका मिला, जब भी उन्होंने जो किया, तो जो हम सब लोगों का नाम लेते हैं, उनका सब लोगों का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब मौका मिला तो वो करते रहे। और जब हमको मौका मिला है, 18वां साल है, तो हम लगातार उन्हीं सब कामों को करते रहते हैं। इसलिए खुशी की बात है, और आप सब लोग हैं, तो हमेशा याद रखिए। तो हम लोग तो हमेशा सब लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं, और हम लोग तो अब एक एक काम न कर रहे हैं जी, जननायक के हित में तो हम लोग सब काम और एक एक काम तो कर ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने भी बहुत सारा काम करवाया, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
हर इलाके के विकास के लिए, और उनको भी जब कहा जाता था कि कहाँ दिक्कत है तो एकदम लगे रहते थे बहुत तेजी से काम कराने के लिए। तो हम लोगों को जब मौका मिला है तो हम लोग इतना काम करवाए हैं, और एक एक काम हम लोग इतना करवा दिए हैं, हर तरह से जानते ही हैं, शुरू से ही हम लोग करवा दिए थे। एक एक तरह से कितना काम, सब सड़क ये वो सब बनना, पुल सब का तो शुरू ही हुआ। तब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और यहीं पर हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और ऊर्जा मंत्री के रूप में बहुत जमाने से है, लेकिन अब तो घर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इनको भी जरा बधाई दीजिए कि बिजली का काम करते रहते हैं। तो ये जितना ज्यादा बिजली का काम हो गया, और उसके बाद हर घर नल का जल। अब आप सोच लीजिए, सब लोग जानते हैं, और जहां कहीं भी कमी है उसको ठीक करने के लिए भी अब हम लोगों ने जिम्मेवारी दे दिया है। ये सब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अब जिम्मा दे दिया है कि एक एक चीज को मेंटेन करिए। पहले तो 2 हिस्सा में बांटे हुए थे, जितना हो गया आपको हम कह दिया है कि जो भी बचा हुआ है वो पूरा होगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। तो एक एक चीज से कर दिया गया। हर घर तक पक्की गली और नाली का हर गांव में इसका भी इंतजाम कर दिया गया, और उसका शौचालय निर्माण कर दिया गया। और हम तो शुरू से ही बोलते रहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति और शुद्ध पीने का पानी मिल जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल सकता। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई शौचालय का निर्माण हो जाएगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे शौच में, तो इसीलिए दिक्कत होती है। तो ये सब काम, एक एक शौचालय का भी काम हो गया, और टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का भी काम, तो कितना जगह का हर तरह से काम कर रहे हैं। हर घर नल का जल निश्चय के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पंचायत एवं नगर निकायों द्वारा जो क्रियान्वित योजनाओं को मेंटेन की जिम्मेदारी थी, तो साथ ही अब पंचायतों की शेष योजनाओं को टोलों आदि करते हुए नगर निकायों से बचे लोगों को, जो हम आपने बता दिया, उस सबको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हम लोगों ने कर दिया। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं, और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के एक एक चीज को मेंटेन कर रहे हैं, और हर तरह से कर रहे हैं। 7 निश्चय 2 का भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। और फिर जल जीवन हरियाली अभियान, जल डैश जीवन डैश हरियाली, लोग खाली बोल देता है जल जीवन हरियाली, तो जल डैश जीवन डैश हरियाली, ये सबको हम समझाते रहते हैं। तो उसका कारण क्या है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसलिए जल डैश जीवन डैश हरियाली, और ये भी काम चलवा रहे हैं ताकि सबका जीवन सुरक्षित रहे। तो हर तरह से सब तरह का काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं, और कौन सा काम नहीं हम लोग कर रहे हैं, और कितने तरह से सब तरह से काम कर दिया गया है। तो अब हर प्रकार से, लेकिन अब तो लेटेस्ट काम और भी कर दिए हैं हम लोग। अब आप समझ रहे हैं ना,